जय हिंद दोस्तों। तो इडुटेरिया का 7500 प्लस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, जो सेट हम पढ़ रहे थे, तो आज का सेट प्रैक्टिस नंबर है 13। तो 13 नंबर प्रैक्टिस सेट आज हम शुरू करते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम देखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पूरे 50 क्वेश्चन आज हम देखेंगे और 1 से 12 तक का सेट जो है करा दिया गया है, उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप लोग जरूर जाके देखें। उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। तो किस प्रकार का तत्व जो है ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। गैर धातु जो है विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है। तो गैस को द्रव में बदलने के लिए, गैस को जो है लिक्विड में बदलना है, तो उच्च दाब चाहिए और कम तापमान पर गैस जो है द्रव में बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो है ऋणात्मक होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका डी सही है कि जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदविन्यास ह्रासमान चालकता का क्रम क्या है। तो ये जो है इसका सही आंसर है, चालकता का बताना है। तो सबसे ज्यादा चालकता जो है चांदी का होता है, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम और उसके बाद इस्पात, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक के निर्माण में होता है। तो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जक में होता है। तो ये जो है अनआयनिक अपमार्जक में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, अनआयनिक अपमार्जक। अगला क्वेश्चन है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ता हुआ क्रम। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा सबसे कम जो है ठोस में होता है गतिज ऊर्जा, उसके बाद द्रव में, और सबसे ज्यादा अणुओं की गति जो होता है गैस में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि नर में शुक्राणु जन्म की जो है नियमन किसके द्वारा किया जाता है, यानी रेगुलेट कौन करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी सही है, एंड्रोजन जो है शुक्राणु को नियमन यानी रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंजा का विषाणु क्या है। तो इन्फ्लुएंजा का जो है विषाणु कौन सा है। तो ऑर्थोमिक्सो विषाणु है, ऑर्थोमिक्सो विषाणु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है क्या कहलाता है। ये जो है इक्वेनिल कहा जाता है, इसे इक्वेनिल, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जठर निरोधक पेप्टाइड का कार्य क्या है। तो जठर निरोधक पेप्टाइड का जो है कार्य क्या है। ये जो है जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकता है, जठर स्रावन की गतिशीलता को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो पुनरुद्भवन की किस ऊतक में जो अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, उपकला ऊतक में, उपकला ऊतक में इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन का उत्पाद सामान्यता उत्पन्न क्या करता है। तो लैंगिक जनन के बाद जो है, ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि नए आनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, नए आनुवांशिक युग्म जिससे विभिन्नताएं आती है लैंगिक जनन में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलेसिटोकाइनिन नामक जठर ग्रंथियां जो है हार्मोन क्रमशः किन अंगों को उनके स्रावों को विसर्जन करने के लिए जो है सक्रिय कराता है। तो ये जो है
अग्नाशय और पित्ताशय को जो है सक्रिय कराता है। अग्नाशय और पित्ताशय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज की स्त्रियां की दशा के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? तो ये जो है कौन सा कथन सत्य है? ये जो है पहला कथन है कि सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन है, और दूसरा कथन है कि सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति, और तीसरा है कि विधवा विवाह की अनुमति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3, यानी तीनों कथन जो है सही है, चौथा कथन गलत है, यानी तलाक की अनुमति नहीं, यानी चौथा कथन जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिणी भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया है? तो ये जो है चोल साम्राज्य ने किया है, चोल, ऑप्शन नंबर ए सही है, चोल साम्राज्य। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो किस वेद में प्राचीन वेद के बारे में बताया गया है? ये जो है ऋग वेद में, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऋग वेद में। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है गोल गुंबद के बारे में बताना है। तो गोल गुंबद के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल दूसरा जो है सही नहीं है, यानी यह गोल गुंबद आदिल शाह राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है, ये जो है गलत है। और इसका सही आंसर है कि गोल गुंबद कर्नाटक का बीजापुर जिले में स्थित है, और इस गोल गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बैसाल पत्थर से किया गया है, और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है, यानी पहला, तीसरा और चौथा जो है सही है, और दूसरा कथन जो है गलत है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो ये जो है जिल्ल ए इलाही, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जिल्ल ए इलाही। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक का जो है दारा सिकोह ने लिखा था? तो किस पुस्तक को दारा सिकोह ने लिखा था? ये जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, मजमा उल बहरीन। मजमा उल बहरीन जो है दारा सिकोह के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है कि रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से है? तो रानी रुद्रमा देवी का जो है किस वंश से है? ये जो है काकातीय वंश से, ऑप्शन नंबर बी सही है, काकातीय वंश से। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था, तो किस भाग में था? तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा दक्कन प्रांत में, ऑप्शन नंबर सी सही है, दक्कन प्रांत में। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है यांडुब के संधि के परिणाम के संदर्भ में विचार कीजिए, और इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो ये जो है यांडुब की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में पराजय के बाद हुई थी। दूसरा कथन है कि अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टार्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, और तीसरा कथन है कि ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया था। यानी ये तीनों कथन जो है सही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना जो है एन जी रंगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, एन जी रंगा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बेल्लौर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बेल्लौर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट के किसने पन्ने दर पन्ने निर्जल सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो ये जो है महात्मा गांधी ने दी थी, ऑप्शन नंबर ए सही है, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया गया था? कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये जो है 47, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 47। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो कौन लोकायुक्त थे प्रथम? तो वासुदेव सोहोनी, ऑप्शन नंबर ए सही है, वासुदेव सोहोनी। अगला क्वेश्चन है कि मुंडा जनजाति की खुट्टी कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो खुट कट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब
मान्यता दी गई थी? तो ये जो है 1903 में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से उच्चावच आकृतियां पर ध्यान दीजिए, और इसे बताना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में बताइए। पश्चिम से पूर्व जो है बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पश्चिम में जो है महादेव पर्वत श्रृंखला, और उसके बाद मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, और उसके बाद खासी की पहाड़ियां, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो ये जो है पहला कथन सत्य नहीं है कि यह क्षोभ मंडल ओजोन मंडल के अलग करता है, तो ये जो है गलत है। और सही है कि यह तापमान स्थिर रहता है, इसकी मोटाई जो है 1 से 1.5 किलोमीटर पाई जाती है, और यह जो है निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो आरोही क्रम में बताना है, तो ये जो है हो जाएगा ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो ये जो है हमारे वर्ष की जो है अवधि कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि 44वें संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से परिस्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो कब प्राप्त है? तो ये जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में जो है आपातकाल लागू होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कहा कि भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो किसने कहा था? तो ये जो है एन बी रमना, ऑप्शन नंबर सी सही है, एन बी रमना। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए सही है, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला है? तो ये जो है 1786 के एक्ट में जो है अपने फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 1786। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित किया, तो जीवन के अधिकार का भाग माना। तो इस मुद्दे का निर्णय लेने वाली संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है जे एस खेहर, यानी जे एस खेहर, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो है संसद के पास है, ऑप्शन नंबर सी सही है, संसद के पास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी एक क्लासिकल म्यूजिक जो है नहीं है? कौन सा इसमें बताना है कि क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? ये जो है अलापना जो है क्लासिकल म्यूजिक नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है तेलंगाना राज्य में, ऑप्शन नंबर सी सही है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो नैनो मिशन की शुरुआत जो है 2007 में की गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही है, 2007 में। अगला क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जो है उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जो मनाया जाता है 16 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 16 मई। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में से किसका एक संग्रह होता है? तो वर्कबुक में किसका संग्रह होता है? ये जो है वर्कशीट्स का संग्रह होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज जो है किसका भाग है?
तो ये जो है सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का, ऑप्शन नंबर बी सही है, सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का। अगला क्वेश्चन है कि मांग 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो मांग का 1 रुपया कम करने वाला जो प्रस्ताव कहलाता है प्रतीक कटौती कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रतीक कटौती। अगला क्वेश्चन है, इन्हें बताना है कि निम्न में से कौन सा चट्टान यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर इसका सी सही है कि चट्टान का महीन कणों का विखंडन होकर नीचे गिरना परिणाम नहीं है। बाकी सही है कि चट्टान का छोटे महीन कणों की बजरी के रूप में विखंडन, चट्टानों की परतों का उखड़ना, और चौथा है कि चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों में होकर नीचे गिरना। और अंतिम क्वेश्चन है कि भारत के ई अपशिष्ट प्रबंधन का कानून जो है कब लागू हुआ है? तो ये जो है 2011 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही है, 2011 में। कुछ मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख दिया हुआ है। तो अभिलेख है कि हाथी गुफा अभिलेख, इसे बताना है कि किस शासक से संबंधित है? तो ये जो है हाथी गुफा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। और दूसरा है कि जूनागढ़ अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो रुद्र दामन। और तीसरा है कि एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय। अगला है कि मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो नरेश यशो बर्मन। अगला है कि नासिक अभिलेख जो है किस शासक से संबंधित है? तो गौतमी बलश्री। और अगला है कि भीतरी अभिलेख, ये जो है किस शासक से संबंधित है? तो स्कंद गुप्त से संबंधित है, स्कंद गुप्त से संबंधित है।